एक जल का लोटा सोने से पहले इस स्थान पर रखकर आप सभी अपने रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। जीवन में दुख तकलीफ बढ़ने लगे, संकट, पीड़ा, कष्ट आपको परेशान करें, तो जल में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि अग्नि कोण, वायु कोण और सभी वास्तु दोष को बैलेंस करने का कार्य करता है। इन दिनों विशेष दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। इन दिनों किया गया यह श्रेष्ठ कार्य लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो आप सभी को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। वीडियो में 3 जल के लोटे का सरल सा उपाय बताया जाएगा। कोई एक चुनकर अपने अनुसार कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। पहला जल के लोटे का उपाय आप सभी को विशेष तौर पर तकिया के आसपास रखकर करना है। घर में रात्रि को जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हैं, जल का लोटा आप सभी को तकिया के पास अपने मटके में से भर कर रख देना है, ठीक है। अगर खाट वगैरह है तो तकिया के नीचे साइड, खाट के नीचे ऐसे स्थान पर जहाँ पर से वह गिरे नहीं, आपको रखना है। अगर बेड इत्यादि होते हैं जो ज़मीन से सटे हुए होते हैं तो उस स्थान पर तो रखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप पास में रखे हुए तकिया वाले स्थान पर, कोई टेबल है, कोई कुर्सी रख रखी है आपने, तो आप उस स्थान पर एक लोटा पूरा भरा हुआ जल रख दीजिएगा, ठीक है। आप सभी ध्यान रखिए, शाम के समय जब सब कार्य से आप निवृत्त हो जाए, उसके बाद आप सभी को यह जल का लोटा तकिए के पास रख देना है भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहें, साथ ही माता रानी का स्मरण जरूर से कीजिएगा इस जो है उपाय को करने के लिए। जय माता दी जरूर से बोलिएगा, या अपनी कुल देवी का स्मरण कर लीजिएगा, या माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ सती, जिस स्वरूप को आप मानते हैं उस स्वरूप का भी स्मरण कीजिएगा। महादेव की अर्धांगिनी है, भाग्य को खोल देंगी। इसके बाद आप सभी को जल का लोटा रखने के बाद आप सभी को सुबह उठना है। अब जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसके विवाह की अड़चन हो, जिसके संतान की दिक्कत हो, या वह क्रोधी है, चिड़चिड़ स्वभाव है, या उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सभी इस जल के लोटे से उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए, ठीक है। जल के लोटे से 21 बार उतारा आपको कर लेना है। और आपको यह जल का लोटा नीम वृक्ष के नीचे, आप जानते होंगे नीम के पेड़ में देवी माँ की 9 शक्तियाँ, 10 महाविद्याएं वास करती हैं। तो आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में विशेष तौर पर यह अपने आप में अमृत की बूंद, अपने आप में विशेष जो चीज़ है वह जो है आवश्यक रूप से जो नीम वृक्ष है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। आप जानते होंगे नीमड़ी वृक्ष में देवी माँ का वास माना जाता है। नीम वृक्ष के कई स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शीतला माता के पूजन में नीम वृक्ष की महिमा है। नीम की औषधि गुणों से हम सभी परिचित हैं। तो आप सभी को श्रेष्ठ उपाय किसी भी दिन करके देख लेना है, आपको मिलना ही है इसका लाभ। नाम गोत्र भी बोलना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और आप सभी आवश्यक रूप से इस बात का भी ध्यान रखें, नीम वृक्ष के नीचे गए हैं तो एक लंबी बाती का घी का दीपक भी जरूर से लगा दीजिएगा। यह बात हो गई प्रथम सरल से उपाय की। साथ ही आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अब आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख ही दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। एक लोटा जब जल जो है सब समस्याओं का हल। घर में वास्तु दोष है, लेड बाथ अच्छी स्थान पर नहीं बने हैं, हॉल स्थान पर नहीं बना है, किचन का वास्तु दोष सही नहीं है, मंदिर या कोई भी वास्तु दोष कहीं भी किसी न किसी स्वरूप में सही स्वरूप में नहीं है, परिवार में कलह कलेश होते हैं, संतान की कोई भी ऐसी परेशानी है जो पारिवारिक तकलीफ से जूझ रही है, किसी की हाई टोक लगती है परिवार में, तो आप सभी को क्या करना है, पितरों की कृपा प्राप्त करनी है। आप सभी को सोने के पहले पूर्ण रूप से रसोई की सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद आप सभी को जो है एक लोटा जल अपने मटके से निकाल कर रख लेना है। रखने के बाद उसके ऊपर एक कटोरी भी रख लेनी है। कटोरी रखने के बाद मात्र एक चावल का दाना भी उस जल के लोटे के ऊपर जो कटोरी रख रखी है उसमें आपको रख देना है, ठीक है। रख दिया, जल का लोटा पूर्ण रूप से भरिएगा। चावल भी अक्षत स्वरूप में लीजिएगा, अर्थात पूर्ण स्वरूप में लीजिएगा, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें।
उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से यह सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जो घर के कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर प्रभु का स्मरण कर कर ध्यान कर कर सबसे पहले जल का लोटा तो आपको अपने घर के दरवाजे पर माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर पितरों का स्मरण कर कर कि मेरे अधोगति में गए जो पितर हैं, जो अतृप्त अवस्था में हैं या वह कहीं भूखे हैं या मेरे द्वार पर आए देव पितृ सब तृप्त हो, यह कहते हुए घर के दरवाजे पर रसोई में रखा हुआ यह जल का लोटा आपको छिड़क देना है। ठीक है, गुरुजी हमेशा ही कहते हैं महिला को खास तौर पर यह नियम बना लेना चाहिए कि घर के दरवाजे पर वह नियमबद्ध तरीके से रोज सुंदर स्वरूप में जल का छिड़काव करेगी और अपने भाग्य को चमकाएगी। देखिए, यह उपाय साधारण सरल नहीं है, यह अपने आप में अद्भुत है। लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि लाख बीमारियां ठीक हुई हैं। देखिए, हम नादान हैं, हम सभी इन चीज़ों को देखिए प्रत्यक्ष आंखों से देख नहीं सकते, परंतु इनकी ग्रह दशाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के कहीं ना कहीं कोई संकट आने वाला होता है तो उनका नाश करता है यह चीज़ें, और हम सभी जो है इन चीज़ों को कम समझ पाते हैं, परंतु प्राचीन काल से यह चीज़ें होती थी और इन दिनों हम भूल रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं हम दुख, बीमारी, मानसिक चिंता में, बच्चों के चिड़चिड़ स्वभाव के कारण बहुत अधिक परेशान रहते ही हैं। तो घर के दरवाजे पर आप जल का छिड़काव करें। उसके बाद जो आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं ना, शिवपिंडी है ना, वहाँ पर आप सभी को चावल का दाना जो अपने रसोई घर में रखा था ना, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अपने मन की कामना कहते हुए कि मेरे जीवन के सब कष्ट दूर हों और मेरे देवी देवता और मेरे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो, यह कहते हुए आपको शिवपिंडी पर एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। फिर देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार आएगा। इस कार्य को नियमबद्ध तरीके से कम 11 बार, 21 बार रोज नियम से करना शुरू कर देखिए। फिर आप अपने जीवन में स्वयं बदलाव देखेंगे कि किस तरह से मेरे भाग्य खुल रहे हैं, मेरे जीवन की दशा सही हो रही है। कमेंट्स में अभी तक आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिए कृपया वीडियो को। रोज नई जानकारी जो बहुत सुंदर होती है, अपने आप में अद्भुत होती है, आप सभी तक पहुंचाते रहती हूँ। तो आप सभी इस जो है शिव भक्ति के प्रचार में मेरा सहयोग करें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें। इसके साथ ही अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा जरूर से रखना चाहिए। नियम बना लीजिए, भले ही दुकान का स्थान हो या जो है आप सभी घर पर जल, जो मंदिर है वहाँ पर जल का लोटा रखें। नियमबद्ध तरीके से पूजा इत्यादि कर कर भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर कर जल का लोटा रखें। जल का लोटा रखा होता है तो भगवान इसे ग्रहण करते हैं और हमारे घर के सभी तरह की पीड़ा, बाधा, शंका इत्यादि भी इसमें कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है। हर चीज़ बैलेंस इससे होती है और यह भगवान जी के स्पर्श से अभिमंत्रित हो जाता है और साथ के साथ जो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी होती है, मंत्र जो है पूर्ण रूप से गूंजते हैं या उस जगह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है इस जल में समाहित हो जाती है। अब जब आप दोबारा शाम को पूजा करने जाएं तो इस जल के लोटे को पूरे घर में छिड़काव करें, साथ ही थोड़ा थोड़ा आचमन के रूप में ग्रहण करें और अपने ही घर के गमले में इसे डाल दीजिएगा। तो इस नियम को आप सभी बना लीजिए। जल में ऐसी शक्ति है जो जीवन में सब सुख आपको प्रदान करने में सहायक होती है। आप सभी को नियमबद्ध तरीके से शिवपिंडी पर एक लोटा जल समर्पित करना है। कहीं नहीं जा सकते, घर पर करें, अति उत्तम। मंदिर में रहेगा, घर पर करने में भी सुख ही सुख प्राप्त है। तो प्रयत्न करें, अपने जीवन को सदा सर्वदा खुशियों से भंडारित करें और अपने जीवन की खूब सारी खुशियों को वापस लौटा कर लेकर आए। एक महिला होती है जो कोई भी कार्य करती है तो उसका परम सुख पूरे परिवार को मिलता ही है। तो कैसा लगा वीडियो? जय श्री राधे बताइएगा जरूर।